अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल में मज़ेदार सी बिरयानी, जो कि आप लोग देग स्टाइल बना के तैयार कर सकते हैं घर में। एक बार आप लोग ये वाली बिरयानी बना लेंगे मेरे तरीके से तो कोई यकीन नहीं करेगा, इतनी परफेक्ट बिरयानी घर में बन के तैयार होती है। बीफ बिरयानी बनाऊँगी, 1 किलो चावल की रेसिपी परफेक्ट दूंगी आप लोगों को। बिल्कुल शादियों वाली बाज़ार जैसी बिरयानी बनके घर में तैयार करेंगे, लेकिन घर वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड करी है। 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, क्या करेंगे, इसमें से हमने आधी प्याज अलग कर लेनी है। अच्छा, प्याज जब गोल्डन होने लगे तो उस स्टेज पे आपने आंच बहुत धीमी कर देनी है, नहीं तो होता क्या है सेकंडों में प्याज जो है बहुत जल्दी से लाल होके फिर वो काली की तरफ जाने लगती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपने प्याज जो है, या तो अगर आपसे नहीं संभलती है तो प्याज का आप ना एक काम करें, चूल्हा बंद कर दें ताकि और मज़ीद डार्क ना हो। अब देखें मैंने आधी प्याज निकाल ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी। तो ज़ीरा ऐड करेंगे हम साबुत 1 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद मैंने दालचीनी का पीस ऐड किया है। आधा चमचा काली मिर्ची, 1 काली इलायची ऐड करी है। 3 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे बादियन का एक फूल जो था वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, इसलिए पीसेस में था। अभी गरम मसाला ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, आपने भर के ऐड कर देना है। और भी जायकेदार बिरयानी बनाना चाहते हैं तो लहसुन अदरक को आपने फ्रेशली कूट लेना है और वो ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा खैर, लहसुन अदरक हमने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। तो मेरे पास गोश्त है तकरीबन 1.25 किलो के बराबर, 1.25 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। 1 किलो बोन वाला गोश्त था और मैंने थोड़ा सा 350 ग्राम के बराबर लिया है बोनलेस। अब इसके अंदर पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करा है 1.5 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करा है 1.5 टेबलस्पून। इसके अलावा हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है 1.5 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करी है 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड किया है 2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है अच्छा खासा। अब इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 2 से 2.5 घंटे के लिए। और बीफ में बना रही हूँ और मतलब कढ़ाई में बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है इतना टाइम लगता है गोश्त को गलने में, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। और इसको मैंने पकाया था मीडियम फ्लेम पे, आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। और पकाते हुए देख लीजिएगा बीच बीच में जाके इसको कि इसका अगर पानी ख़त्म हो गया है तो आप इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाया था। जब गोश्त गल जाएगा 80% तक गल जाएगा, फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। 4 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड किए हैं। आलू बुखारे ऐड किए 4 से 5 अदद। एक बड़ी साइज़ का लेमन था, उसको भी स्लाइसेस में कट कर लिया, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ऐड करी हैं 5 से 6 अदद, बारीक वाली ऐड करी, थोड़ी तीखी होती हैं, इसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई भी हरी मिर्ची आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने मिक्स किया। आखिर में मैंने ऐड किया इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए ऐड किया है, ऑप्शनल है, हो तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद ये जो हमारा बिरयानी का मसाला है वो रेडी है। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो चावल बनाने के लिए मैंने क्या किया, खुला बर्तन ले लिया, मतलब बड़े साइज़ का बर्तन लिया है, उसमें खुला पानी लिया है। हरी इलायची ऐड करी है इसके अंदर 5 से 6 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। 2 मैंने दालचीनी के पीस ऐड करे हैं बड़े साइज़ के। 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड किया है। नमक ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून के बराबर। नमक थोड़ा खुला ऐड करते हैं और ये जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा, एक जोश आ जाएगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। जो बिरयानी वाला हमारा चावल होता है वही लिया है, आधे घंटे पहले इसको मैंने भिगो दिया था। 1 किलो के बराबर चावल है मेरे पास। चावल ऐड कर दिए हैं मैंने, इसको मिक्स करूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर दिया इसके अंदर मैंने, इसकी खुशबू अच्छी आ जाती है। और पकने के लिए छोड़ेंगे इसको और आधे घंटे में ये पक के तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मैं चावलों को क्या करती हूँ, सिर्फ 70% कुक करती हूँ। अब देखिए इसको आप हाथ में लेके चेक करेंगे ना, दबाएंगे तो ये टूटेगा नहीं चावल, यानी कि चावल जो है हमारा कच्चा है। हमने बिरयानी का जो पानी है ना, मतलब उसका जो स्टॉक है उसमें ही इसको गलाना है। बेसिकली जो देग वाली बिरयानी होती है वो इसी तरीके से बन के तैयार होती है। तो आपने क्या करना है, चावल मैंने छान लिए थे, वही पतीला लिया है, हल्के से चावल लगे हुए उसमें, बेस में वैसे चावल नहीं होने चाहिए।
अब ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और आप लोग देख रहे हैं ना कितना लिक्विडी है, इतना ही लिक्विडी होना चाहिए। और लिक्विड आपको कम लगता है तो आप थोड़ा पानी और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि याद रहे हमने जो चावल है 70% तक कुक करे हैं। अब तय लगाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, सालन के ऊपर ही हमने थोड़ी सी प्याज ऐड कर दी है, पुदीना ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसके अलावा हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर। ये मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बहुत सारे लोग कलर ऐड करना नहीं पसंद करते, लेकिन बिरयानी की रौनक तो कलर में ही आती है, तो इसलिए हम ज़रा सही से ऐड करते हैं, क्योंकि हम बाज़ार वाला स्टाइल बना रहे हैं ना। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करे हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अब चावल जो हमने छान लिए थे वो हम सारे चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आपने सारे चावल ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, और चावल ऐड करने के बाद क्या करूँगी, इसको मैं लेवल कर लूँगी। आपने अच्छे से इसको ना लेवल कर लेना। सबसे पहले लेवल करने के बाद दोबारा से हम ऊपर इसके कुछ लवाजमात ऐड करेंगे, जिसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करूँगी, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स आपने ऐड कर देने हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अच्छा, इस तरह से ना बिरयानी को दम लगाने से होता क्या है कि आपकी जो बिरयानी है एक तो देग वाली बन के तैयार होती है, खुशबूदार, एक एक दाने के अंदर जायका होता है, क्योंकि बेसिकली वो जो बिरयानी का मसाला है उसी के स्टीम में पकी होती है। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना तो बिल्कुल बाज़ार जैसे बिरयानी बन के तैयार होती है, बल्कि मेरे घर वाले मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि बाज़ार से अच्छी बिरयानी बनी है। बाज़ार वाली तो खैर होती है क्योंकि उसके अंदर वो लोग और भी कुछ मसाले MSG वगैरह डालते हैं, हम लोग तो नहीं यूज़ करते, जाहिर सी बात है, घर में सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो घर में बिरयानी बनाएं ऐसे कि घर वाले बोलें कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनी है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है इसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर, आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं, घी ख़त्म हो गया था। पानी का छींटा देंगे क्योंकि ऊपर के चावल थोड़े कच्चे हैं, तो ऊपर भी अच्छी स्टीम बननी चाहिए। इसे मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, दम पे रखेंगे इसको। 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको हाई फ्लेम पे, और 12 मिनट इसको हम कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, इसको मैंने दस्तरखान के साथ दम दिया था, बाद में दस्तरखान लगा दिया था इसके ऊपर, ढकने के ऊपर ना, और उसके बाद आप 12 मिनट बाद इसको देख सकते हैं, यानी कि टोटल जो इसकी दम वाली टाइमिंग है वो तकरीबन 14 से 15 मिनट है। और जब दम आ जाए तो आप 10 मिनट इसको छोड़ देना, टाइम कंप्लीट हो जाए चूल्हा बंद कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, और 10 मिनट के बाद आपने इसको खोलना है, और फिर बिरयानी को आपने इस तरह से चमचे की मदद से खोल लेना है। तो देखें कितनी परफेक्ट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बन के तैयार होती है। और आप लोग वाकई, मैं बोल रही हूँ, गारंटी ले रही हूँ, अगर आप लोग मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस सबका ख्याल रखेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बन के तैयार होगी। अच्छा, आप लोग अक्सर इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो मैं अपने व्लॉग्स भी इसी चैनल पे शेयर करती हूँ, तो आप लोग मेरे जो ग्रॉसरी वाले व्लॉग्स होते हैं वो देख लिया करें, उसमें आपको दिख जाएगा मैं कौन से चावल इस्तेमाल करती हूँ, कहाँ से लेती हूँ, क्या किस रेट पे ले रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं उसमें शेयर कर रही होती हूँ। रेसिपी के बीच में अगर मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी तो हमारी रेसिपी निकल जाएगी। अच्छा, खैर बस इसको बिरयानी को मैंने फ़ौरन से सर्व किया था, इतनी सर्दी हो और ये गर्मा गर्म बीफ की बिरयानी हो तो क्या ही बात है। थोड़ी रसीली बिरयानी बना के तैयार करी थी, यानी कि इसके अंदर आप कह रहे हैं स्टॉक थोड़ा ज़्यादा था, उससे रसीली बिरयानी बन के तैयार होती है और बहुत खुशबूदार बिरयानी बनती है। आप लोग बताइएगा आपको दिखने में कैसी लग रही है, वैसे ही खाने में बहुत मज़ेदार थी, और इसको देख के दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। गोश्त देखे माशाल्लाह से कितना अच्छा गल के तैयार हुआ है, और बार बार कह रही हूँ इसको ज़रूर बनाइएगा। वैसे ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप लोग चाहें तो रमज़ान में भी बना सकते हैं, और चाहें तो इसको ईद के लिए भी आप सेव कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी आपकी बन के तैयार होगी। अगर मेरी रमज़ान सीरीज़ की रेसिपीज़ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में बताते रहा करें आपको आगे कौन सी रेसिपी सीखनी है और किस तरह की सीखनी है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको पूरा करने की। तो मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।